नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। खगड़िया वासी कोरोना काल में फ्रिज से तौबा कर रहे हैं तो प्यास बुझाने के साथ साथ सेहतमंद बनाने वाला पानी की सौगात देने वाले देसी फ्रिज की डिमांड बढ़ती जा रही है। कुम्हार का चाक तेजी से घूम रहा है और उससे आकार ले रहे हैं गर्मी के दिनों में शीतल जल देने वाले मिट्टी के एक से बढ़कर एक बर्तन। गीली मिट्टी से बने उसी बर्तन को हाथ से पीट कर सुघड़ रूप देने में जुटे हैं कुम्हार के माहिर हाथ। जब ये बर्तन आग की तपिश में तपकर पूरी तरह से पक जाएंगे तो उसमें भरा शीतल पानी आप सबकी प्यास पल भर में बुझा देगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही खगड़िया के कुम्हार परिवार अपने हाथों से मिट्टी के बर्तनों को आकार देने में जुटे हुए हैं। गर्मी के मौसम में पानी ज्यादा ठंडा खोजता है सर, तो सुराही में ठंडा रहता है पानी, भर दिन भी रखिएगा ना तो ठंडे रहेगा। अब भले ही घर घर में फ्रिज का चलन बढ़ गया है, लेकिन इस देसी फ्रिज के पानी की तासीर और स्वाद के आगे बड़े बड़े फ्रिज भी फेल हैं। तभी तो जिनके घर में फ्रिज है वो भी गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े और सुराही खरीदना नहीं भूलते। लेकिन सबकी प्यास बुझाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार और उनका परिवार कड़ी मेहनत के बावजूद 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। एक दिन कते 25-30 गो बने छथिन, ओकरा से ज्यादा नहीं बन पारे। फिर पिटाइयो में तो लगे छै, मट्टी सने में भी लगे छै, 4-5 दिन तो ले जाय छै मट्टियो सने में। बहुत मेहनत छै सब में। गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन का पानी ठंडा तो होता ही है, कई बीमारियों से मुक्ति भी दिलाता है। तभी तो कोरोना काल में जब हर कोई फ्रिज के पानी से तौबा कर रहा है तो मिट्टी से बने बर्तन की डिमांड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। सीतामढ़ी के चिकित्सक डॉक्टर राजेश सुमन कोरोना काल में दिव्यांग बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने के मिशन पर डटे हुए हैं। वो खुद भी कोरोना से पीड़ित हुए, लेकिन कोरोना को हराया और फिर ड्यूटी पर लौट आए। कोरोना जैसी महामारी हर चेहरे से मुस्कान छीन रही है। हर कोई परेशान और हताश है। ऐसे समय में सीतामढ़ी के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राजेश सुमन दिव्यांग बच्चों और उनके माता पिता के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश में लगे हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ दिव्यांग बच्चों को लिए जब परेशान माँ बाप उनके क्लिनिक का दरवाजा खटखटाते हैं तो डॉक्टर राजेश सुमन की फिजियोथेरेपी पाते ही वो बच्चे खिलखिला तो उठते ही हैं। उनकी सारी तकलीफें पल भर में गायब हो जाती हैं। राजेश कुमार सुमन जी के पास आने से हमारे लड़का को बहुत सुधार हुआ, बहुत कंप्लीट हो रहा है सर। तो हम तो धन्यवाद देंगे ऐसे डॉक्टर को जो कोई भी किसी को परेशानी हो तो यहाँ पर आए और अपना बच्चा को इलाज करवाया, ठीक ठाक हो गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी इन्होंने बहुत टाइम दे रहे हैं बच्चे पर, कहीं पे तो इलाज भी नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इलाज टाइम देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं बच्चे के लिए। कोरोना मरीजों की देखभाल के दौरान पिछले साल डॉक्टर राजेश सुमन खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे। हालात इतनी बिगड़ गई थी कि वो 15 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे। फिर जब स्वस्थ होकर घर लौटे तो एक बार फिर बिना थके और बिना रुके हर मरीज के चेहरे पर मुस्कान लाने के मिशन में जुट गए। लेकिन अंततः लोगों की जो शुभकामना थी और मेरे दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारजनों का जो स्नेह और आशीर्वाद था, उसकी वजह से मैं फिर सकुशल स्वस्थ होकर घर पे आया और फिर से कार्य करने लगा।
मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, खिली हुई मुस्कान हर परेशानी को पल भर में गायब कर देती है। कोरोना जैसे संकट काल में जब हर कोई परेशान और बीमारी से जूझ रहा है, तो डॉक्टर राजेश सुमन की ये पहल बीमार और परेशान हालों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। कटिहार के दो मित्रों की सूझबूझ से आस्था का प्रतीक राम मंदिर घर घर पहुंच रहा है। गजब की कलाकारी से बनी राम मंदिर की ये प्रतिकृति श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनी हुई है, घर घर तक पहुंच रही है। हमारे यहाँ यूपी, इनफैक्ट पूरे के पूरे बिहार, आपके राजस्थान, दिल्ली, इन सब एरिया से काफी ज्यादा है। किस माध्यम से हम लोग इसे ऑनलाइन कोरियर के थ्रू, ऑनलाइन हमारा पोर्टल है yourgiftwala.com, उसका एप्लीकेशन भी है, वहाँ से ये ऑर्डर हम लोग लेते हैं और उसके बाद इसे 3 दिन के अंदर में हम लोग तैयार करके 4 से 5 दिन के अंदर में ये डोर टू डिलीवरी करवा देते हैं। एक तरफ अयोध्या में करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था का प्रतीक राम मंदिर आकार ले रहा है, तो कटिहार के दो मित्रों की सूझबूझ से तैयार इस छोटे से मॉडल के जरिए वही आस्था घर घर पहुंच रही है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खगड़िया में कोरोना मरीजों की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन उन्हें अस्पताल लाने और ले जाने वाली एम्बुलेंस खुद बीमार है। कर्मचारी धक्का लगाकर थक गए, फिर भी एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुई। फैन बेल्ट टूट गया है। हाँ, स्टार्ट फैन बेल्ट के वजह से जो है ना वो चार्जिंग नहीं देता है। लगाए नया जो है ना फैन बेल्ट लगाए हैं। ये खगड़िया के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल और उसकी व्यवस्था का हाल है, जहां मरीजों की जान पर बनाई है, लेकिन ये रूठी एम्बुलेंस स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीजों का भगवान ही मालिक है। ये कर्मचारी बार बार धक्का मार रहे हैं, पूरा दमखम लगा रहे हैं, लेकिन 2 कदम आगे बढ़ते ही बीमार एम्बुलेंस के पहियों पर फिर से ब्रेक लग जाता है। एम्बुलेंस को इमरजेंसी हालत में मरीजों की जान बचाने के लिए हमेशा रेडी रखा जाता है, लेकिन रखरखाव में लापरवाही का ही नतीजा है कि इस हाईटेक एम्बुलेंस का एक एक कल पुर्जा जवाब देता नजर आ रहा है और आपात हालत में मरीजों का भगवान ही मालिक है। ये जो है ना डेनमो का प्रॉब्लम है। फैन बेल्ट जो है डेनमो को चलाता है, ठीक है। जब वो फैन बेल्ट जो है टूट जाता है ना तो वो चार्जिंग नहीं देता है। खगड़िया सदर अस्पताल के इस एम्बुलेंस की हकीकत आपके सामने है। जाहिर है किसी मरीज की जान जाती रहेगी तो ये एम्बुलेंस स्टार्ट होने में ही 2 घंटा लगा देगा। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। धनबाद में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी का संकट गहराने लगा है। चापाकल और कुओं ने जवाब दे दिया है, तो ग्रामीण महिलाएं बराकर नदी में गड्ढे। चापाकल नहीं है ना, ये बराकर है, यही बराकर से हम लोग पानी पीते हैं। कुआं मार के चौबा खोड़ के पानी पीना पड़ता है। यहाँ पे सिंचाई के लिए बोरिंग नहीं है, पानी पीने के लिए बोरिंग नहीं है। गर्मी के साथ ही इन दिनों तुंडी के गांव-गांव में पानी का संकट गहराता जा रहा है, तो इन ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए हर दिन कुछ ऐसा ही संघर्ष करना पड़ रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। गया में लॉकडाउन तो नहीं लगा है, लेकिन नाले के पानी ने एक मोहल्ले में अघोषित लॉकडाउन सा लगा दिया है। न सड़क पर पैर रखने की जगह बची है और न ही घर के अंदर। बिहार में लॉकडाउन तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन गया के बड़की डेल्हा और दुलारगंज के बीचों बीच पड़ने वाले इस मोहल्ले में अघोषित लॉकडाउन जैसा नजारा है। बाहर सड़क पर नाले का गंदा पानी बह रहा है, तो घर के अंदर भी पैर रखने की जगह नहीं बची है। हर तरफ गंदा पानी बह रहा है।
न सड़क पर आने जाने का कोई रास्ता बचा है और न घर के अंदर पांव रखने लायक कोई जगह है। गंदे पानी के साथ निकल रही सड़ांध और बदबू से सांस लेना तो मुश्किल हो ही गया है। कोरोना काल में संक्रमण फैलने का खतरा भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। नाला की वजह से बहुत प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा है, तबीयत खराब हो गया। खाना में सभी बच्चों का हम लोग है 20 फैमिली अभी है हम लोग घर में हैं, सभी बच्चों के सब तबीयत खराब है, बड़ों का सबको। जल जमाव जो है पिछले 3 महीनों से इसी तरह का बना हुआ है लगातार, और इसी कारण से एक तरह से सारी जनता जो इस तरह के आसपास की है ये एक अघोषित लॉकडाउन के अंतर्गत जो है बंधी हुई है। सड़क पर गंदे पानी की नदी बह रही है तो घर के अंदर भी हालात बेहद बदतर हो गए हैं। न बाहर आने जाने का कोई रास्ता सूझ रहा है और न घर के अंदर चैन से सांस लेने की कोई जगह बची रह गई है। आखिर गया के बाशिंदे जाएं भी तो फिर कहां जाएं? गंदे पानी में उतरने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं बचा है। न्यूज़ 18 ने जब उनकी आवाज बुलंद की तो गया नगर निगम की नींद टूटी। नाली बनने का जो वाटर लॉगिंग हुआ है उससे बड़े पैमाने पर घर में पानी प्रवेश कर रहे हैं, तो कल इसको हम इंजीनियर को भेजते हैं, नहीं तो हम डिसिल्टिंग मशीन लगा के पूरा पानी वहां से हम आउट करवाएंगे। धर्मनगरी गया को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा तो खूब किया जाता है, लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि गया वासी आज भी पानी और गंदगी के बीच संक्रमण फैलने के खतरे से दो चार होने को मजबूर हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। पटना में कई बेसहारा कोरोना मरीज अन्न के दाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे समय में एक ऐसा परिवार भी है जो भूखे प्यासे कोरोना मरीजों की भूख मिटाने के अभियान में जुटा हुआ है। एल्यूमिनियम फॉयल के पतले पन्ने पर प्याज, टमाटर और खीरे का सलाद पैक हो रहा है, तो गर्मा गर्म रोटी से लेकर सेहतमंद बनाने वाली दाल और सब्जी भी पैकेट में बंद हो रही है। कोरोना काल में जब बेसहारा और असहाय मरीज बीमारी के साथ साथ भूख से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में पटना के वकील अलका का पूरा परिवार उन मरीजों का पता तो लगाता ही है, उनके लिए अपने किचन से गर्मा गर्म खाना तैयार करता है और उसे उनके घर तक पहुंचाकर ही दम लेता है। लोग को ऐसे कोरोना मरीज है जिनको देखने के लिए कोई नहीं है, उनके पास खाना पहुंचाने के लिए कोई नहीं है, वैसे मरीजों को हम लोग ढूंढ रहे हैं और उनके यहाँ खाना भिजवाने का काम कर रहे हैं। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, महिला है, जेंट्स हैं, जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, उनके यहाँ हम लोग खाना भिजा रहे हैं। पिछले साल भी संकट की घड़ी में इस परिवार ने कई कोरोना मरीजों की मदद की थी। इस बार भी जब एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का दायरा तेजी से फैलता जा रहा है, तब अलका के साथ साथ उनके पति, बच्चे और कई दूसरे सहयोगी भी खाना बनाने से लेकर उसकी पैकिंग और उसे कोरोना मरीजों के घर तक पहुंचाने के लिए आगे आए हैं। पूरी तन मन धन के साथ और निस्वार्थ भाव से हम लोग इस काम को देवतुल्य काम समझते हुए, इसको मानवता की सेवा समझते हुए इस संकट की घड़ी में हम लोगों के साथ अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमें भगवान ने इस तरह का ये दिया है ताकि हम लोगों की सेवा कर सके। नफरत नहीं करें, हाल पर नहीं छोड़ें जी। इसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार पटना में हैं, लेकिन यदि उनको पता चल गया है कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो साथ छोड़ दिया। कोरोना जैसे संकट की घड़ी में जब अपने ही अपनों का साथ छोड़ देते हैं, तो पटना का ये परिवार उन कोरोना मरीजों का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। रजनीश, न्यूज़ 18 पटना। बेतिया के भटवा टोले के ग्रामीणों का रास्ता ट्रेनों की आवाजाही ने रोक दिया है। चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों न हो, जब तक बोगियां नहीं गुजरती तब तक गांव वाले कहीं नहीं जा पाते।
रेलवे ट्रैक से धड़धड़ाती हुई एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही है। जब तक हर बोगी नहीं चली जाएगी तब तक रेलवे ट्रैक के उस पार रहने वाले ग्रामीणों को आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। अभी अप लाइन से एक ट्रेन पास ही हुई है कि डाउन लाइन से एक और ट्रेन के आने का शोर सुनाई देने लगा, तो ग्रामीणों के कदम खुद ब खुद जहां के तहां थम गए। परसा के भटवा टोले के ग्रामीणों की सुबह रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों के इंतजार से शुरू होती है और रात भी ट्रेनों के आने जाने के साथ कटती जाती है। कभी अप लाइन की ट्रेन रास्ता रोकती है तो कभी डाउन। यहाँ रास्ता जो है लगभग 200 वर्ष से गाँव बसा हुआ है। यहाँ रास्ता आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है, बहुत कठिनाई है। ये कठिनाई को सिर्फ दूर किया जाए। समस्या ये बा कि बर बरात होता तो दूल्हा के टांग के लिए आओगे पड़ला तो द्वार पर परछावन होला, दुल्हन के भी लाइन ऊपर से टांग के आवेला तो गुमती पर से कोनो रास्ता नहीं के, समय नहीं के। हमने के यहाँ आवे जाए के बहुत बर बरियात में लोग का बहुत दिक्कत होता है। आवे जाए में दूल्हा यहाँ से टांग के गुमटी पर जा रहा है, गुमटी पर से दुल्हन के टांग के लिया के तही नेक चार द्वार पर करेला लोग। गंभीर हालत में किसी को तुरंत अस्पताल ले जाना हो या फिर कोई बारात आनी हो, जब तक ट्रेन नहीं गुजरती है तब तक भटवा टोले के ग्रामीणों को रास्ता नहीं मिलता है। व्यस्त ट्रैफिक के दौरान ये इंतजार और ज्यादा बढ़ जाता है। किसी को जाने की जल्दी हो तो समझिए हादसा होना तय है। न्यूज 18 की खबर पर जब मझौलिया प्रखंड के बीडीओ भटवा टोला आए तो उन्हें भी अपनी गाड़ी पटरी के उस पार खड़ी करनी पड़ी। गंडक का नाला का जमीन विभाग का जमीन है, तो गंडक विभाग से हम समन्वय स्थापित करेंगे और अपने आदरणीय डीएम सर को भी सूचित करेंगे और कोशिश करेंगे कि रोड इनको मिले। सालों के संघर्ष और हादसों से दो चार होने के बावजूद भटवा टोले के ग्रामीणों को न कोई रास्ता मिल रहा है और न रास्ते की उम्मीद। पटरियों पर दौड़ती मौत को मात देते हुए आना जाना ही उनकी नियति बनी हुई है। प्रफुल्ल, न्यूज 18 बेतिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।